अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर विद आरएल लोड, इसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और वेव्स के बारे में। सो दोज हु डोंट नो, rectifier is a circuit that convert AC into pulsating DC, and half wave rectifier is a circuit which converts positive half cycle of an AC sinusoidal into pulsating DC cycle and clip the negative half cycle of a sine wave. So in RL load, we will use a resistive as well as inductive load. तो इसकी एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज़ में होती हैं जहाँ रेजिस्टिव लोड को तो सिंपल रेक्टिफायर डील कर लेता है, लेकिन इंडक्टिव लोड भी होता है, जैसे कि मोटर्स, ऑडियो एम्पलीफायर्स। तो इनके लिए हम सर्किट में इंडक्टर इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो पहले बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो वी विल प्रोवाइड साइनसॉइडल वोल्टेज टू द सर्किट, और एक डायोड यूज़ हुआ है एज अ रेक्टिफायर, और हम आउटपुट रजिस्टर के अक्रॉस लेंगे, और एक इंडक्टिव लोड भी अटैच है। सो व्हाट विल हैपन इन पॉजिटिव हाफ साइकिल? तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल शुरू होगा तो अपर टर्मिनल पॉजिटिव और लोअर टर्मिनल नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से डायोड्स के पी टर्मिनल पर पॉजिटिव साइड अटैच होगी, और यही कंडीशन हमारे डायोड को फॉरवर्ड बायस्ड करने में एसेंशियल होती है। तो हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, और जो है डायोड कंडक्टिंग स्टार्ट कर देगा, और सर्किट में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो जब करंट फ्लो होगा तो इंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर करंट के चेंज को अपोज करेगा। तो एज अ रिज़ल्ट शुरू में तो वो अपोज करेगा, लेकिन फिर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसी की एबिलिटी ही यही होती है कि वो एनर्जी को स्टोर करता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें इस तरह आउटपुट मिलेगी। तो अब देखते हैं कि ये सर्किट कैसे बिहेव करता है जब पोलैरिटी रिवर्स कर दें हम। तो इस तरह है कि नेगेटिव हाफ साइकिल जब शुरू होगा तो इस कंडीशन में अपर टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और लोअर टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब की बार जब करंट फ्लो करेगा तो डायोड की कनेक्शंस में उसकी पॉजिटिव साइड के साथ नेगेटिव साइड कनेक्ट हो चुकी होगी। तो अब डायोड जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि इंडक्टर तो चार्ज हो रहा था, तो अब इंडक्टर डिस्चार्जिंग स्टार्ट करेगा, और वो अपनी डिस्चार्जिंग रेजिस्टर के थ्रू करेगा। जब तक डिस्चार्ज होगा तब तक हमें आउटपुट मिलेगी। तो अब बात करते हैं वेव्स के बारे में। तो पहले तो ये डिफ़ॉल्ट टाइम पीरियड एक साइकिल का है। तो ये फर्स्ट वेव में दो वेव्स हैं, एक तो सिंपल साइनोसाइडल वोल्टेज जो सप्लाई के तौर पर हमने इनपुट दी थी, इसी के साथ ही हमारे पास है आउटपुट करंट की वेव। तो अगर इसकी शेप देखें आप, तो ये साइज़ में इनपुट से ऑलमोस्ट हाफ है। इसका रीज़न एक तो ये है कि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, दूसरा रजिस्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होता है, और इंडक्टर भी कुछ अपने अंदर वोल्टेज स्टोर कर लेता है। अगर इस वेव को मज़ीद ऑब्ज़र्व करें तो इसकी जो पीक है वो बहुत स्लो है, इसको हम्प कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि इंडक्टर अपने अंदर करंट के चेंज को अपोज करता है। तो स्टार्ट में जब इंडक्टर करंट ज़ीरो था तो वो उसी के चेंज को अपोज कर रहा था, और उसके बाद वो रैपिडली इंक्रीज़ हुआ। अब ये वेव पाई टाइम के बाद भी फ्लो करती है और बी टाइम तक जाकर ज़ीरो होती है, जिसे हम बल्ज कहते हैं। ये बेसिकली वही इंडिकेशन है कि नेगेटिव हाफ साइकिल में इंडक्टर डिस्चार्ज हो जाएगा, और उसे ऐसा करने में पाई के बाद बीटा तक का टाइम लगेगा। उसके बाद सेकंड वेव आउटपुट वोल्टेज की वेव है। तो इसमें भी वही इंडक्टर डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है कि बी पॉइंट तक इंडक्टर डिस्चार्ज होगा तो फिर वेव ज़ीरो पर आ जाएगी। अब अगर आपने ऑब्ज़र्व किया है कि करंट की वेव फॉर्म तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही शो हो रही है, लेकिन वोल्टेज नेगेटिव हाफ में बिलो ज़ीरो शो करवा रहा है, ऐसा क्यों है? तो ये बस कन्वेंशनल वे है रिप्रेजेंट करने के लिए। इस तरह करंट और वोल्टेज का बिहेवियर सिंप्लीफाई करके दिखाया जा सकता है। थर्ड वेव रजिस्टर वोल्टेज की है, तो इसकी पीक का बिहेवियर बाकी वेव से स्लोअर है, इसलिए कि इंडक्टर चार्जिंग की वजह से पीक राइज टाइम स्लो हो जाएगा।
फोर्थ वेव इंडक्टर वोल्टेज है, तो इसमें यूँ होता है कि अभी इंडक्टर पूरी तरह चार्ज ही नहीं हुआ होता और इनपुट वेव का नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू हो जाता है, तो इंडक्टर की डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। फिफ्थ वेव डायोड की वोल्टेज वेवफॉर्म है, ये स्टार्ट ही तब होगी जब इंडक्टर की चार्जिंग ज़ीरो हो जाएगी, यानी ये बी पॉइंट से स्टार्ट होगी और 2 पाई तक जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।